15 तारीख से गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे। भेद नहीं है। जब नवरात्रे प्रारंभ हो, गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो, गुप्त नवरात्रे का मतलब होता है कि गोपनीय रूप से शिव की और शक्ति की आराधना करना। गोपनीय रूप से शिव और शक्ति की आराधना करो। एकांत में बैठकर कहीं मत जाओ। तुम्हारा मन करे गुप्त नवरात्रे में 24 घंटे में से अगर 5 मिनट निकाल लो और 5 मिनट बैठकर कुछ मत करो। अपने हाथ में भी अगर एक गुप्त रुपया, कोई सिक्का, 1, 2, 5, 10 जो भी सिक्का तुम्हारे पास में हो, चांदी का हो या 1 रुपया का हो या सोने का हो या हीरे का हो, जो भी हो तुम्हारी मर्जी, या अपना ये रुपया जो आप लोग आरती में चढ़ाती हो, कोई सा भी 1 रुपया अपने हाथ में रखकर बेलपत्र के साथ अगर प्रतिदिन शिव के मंत्र का जाप करती हो और माँ आदिशक्ति के नाम का एक दीपक शिव के मंदिर में अगर लगा देती हो, या देवी के मंदिर में शिव के नाम का दीपक लगा देती हो, और वो रुपया, वो बेलपत्र 9 दिन तक अपने हाथ में रोज रखना है। 5 मिनट रखो, 2 मिनट रखो, और उस रुपये और बेलपत्र को अपने पास रखो। 9वां दिन पूर्ण हो, बेलपत्र शिव को समर्पित कर दो और वो रुपया शिव जी को स्पर्श कराकर वापिस अपने हाथ में लेकर अपनी अलमारी में या तिजोरी में रखो। वो गोपनीय गुप्त नवरात्रे आपकी जीवन में ऐसी संपदा देता है कि जीवन में वैभव की कमी नहीं। शिव और शक्ति, इन दोनों की साधना, उन दोनों की साधना। गुप्त नवरात्रे ये नहीं कर सकते तो थोड़े से अनार का रस या अनार के दाने, थोड़े से 2-4 दाने प्रतिदिन अनार के दाने 2-4 अपनी माता रानी के, शिव के स्मरण में, अपना घर का जो मंदिर हो जिसमें भगवान बैठे हों, तुम्हारे घर के मंदिर में जो भी भगवान बैठे हैं, अगर 9 दिन तक लगातार अनार के 2-4 दाने का भी आप रोज माता रानी को अगर भोग लगाती हो, और उस अनार के दाने का या शिव को भोग लगाते हो, उस अनार के दाने का घर के जितने सदस्य हैं, 1-1 दाना अनार का सब खा लें। शरीर में रोग कैसा भी हो, वो रोग समाप्त होकर ही रहता है। गुप्त नवरात्रे शिव और शक्ति की आराधना के होते। शिव और शक्ति, शिव और शक्ति की आराधना, शिव को भजने के लिए। बाबा बाबा सब कहे और माता कहे न को, एक बार जो माता कहे सो काशी में हो। जो माँ का स्मरण शिव के सामने करे और शिव का स्मरण माता के सामने करे तो माता प्रसन्न हो जाती है। प्रसन्न। कल कथा में कहा था, स्मरण में होगा आप लोगों के, देवी को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है और शिव को प्रसन्न करने के लिए जल की जरूरत पड़ती है। कल की कथा में कहा था। जितने देवी के उपासक हैं या अष्टमी नवमी पूजने वाले हैं, वो कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, गाय का गोबर सूख जाता है उसको जलाकर उसमें धूप छोड़ते हैं। मालपुआ या पूड़ी या खोट या सब्जी जो भी बनता है उसको छोड़ते हैं। अष्टमी नवमी पर पूजन करते हैं, धूप देते हैं, अग्नि में छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं?
क्योंकि देवी अग्नि से प्रसन्न होती है और शिव जल से प्रसन्न होता है। जल से, देवी अग्नि से और शिव जल से प्रसन्नता। उसकी प्रसन्नता हमें सुख देती, सुख। केवल 4 नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त होते हैं, एक चैत्र का होता है, एक शरदी होता है। केवल 4 नवरात्रे ऐसे होते हैं जिन नवरात्रे में शिव जी के मंदिर में अगर दीपक भी लगाया जाता है तो लंबी बत्ती का लगाया जाता है। बाकी के समय में शिव के मंदिर में गोल बत्ती का दीपक लगता। क्यों? कहते हैं 64 योगनियां। आपको पहले भी कहा था, आज फिर अच्छे से समझ लीजिए। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये पानी बहता है, बीच में अशोक सुंदरी है, राइट में गणेश जी हैं, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं। शिवलिंग के ऊपर जो जल टपकता रहता है वो शिव जी की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव है। ये पीठिका पार्वती जी का हस्त कमल, ये पीठिका पार्वती जी का हस्त कमल। इस पीठिका के नीचे जितना मोटा भाग रहता है, शिवलिंग जहां रखा है उस पीठिका का जितना मोटा भाग, जहां से पानी नीचे गिरता है, जितना मोटा भाग होता है, इतने पूरे मोटे भाग में मां आद्य शक्ति के 64 योगनियां यहां पर विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित कर कर लंबी बत्ती का दीपक नवरात्रे में लगाते हैं तो ये 64 योगनियों की जो शक्ति है, 64 योगनियों का जो फल है, देवी की आराधना और साधना का जो फल है, भले हमने व्रत करा नहीं करा, भले हमने पूजन करी नहीं करी, भले हम नवरात्रे में कोई व्रत साधना तप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पर जिसने शिव को जल चढ़ाया, ये जल बहकर यहाँ से निकलेगा। वहीं पर सम्मुख में शिव के लंबी बत्ती का घी का यदि दीपक लगाया, और कितना दीपक, दीपक कैसा, तो कहा जब हम शिव को नवरात्रे में केवल दिया लगाने के लिए जाते हैं, लंबी बत्ती होती है, तो उस दिए के अंदर घी को ज्यादा नहीं भरा जाता, केवल बत्ती। प्याज, टमाटर, Fruits and vegetables delivered in 10 minutes. Blinkit. उस दिए के अंदर घी को ज्यादा नहीं भरा जाता, केवल बत्ती को डुबोया जाता है और उस दिए में रखा जाता है, जलाया जाता है। शिव और वो 64 योगनियां जो यहां विराज रही हैं, यहां शिवलिंग, मां आदिशक्ति दुर्गा भवानी, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिव जी की 5 लड़कियां और ये 64 योगनियां, और 64 योगनियों के बाद में ये जल बहकर जाता है जितनी दूर तक, यहाँ 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है। इसलिए हम जब लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं जल चढ़ाकर नवरात्रे में, तो शिव की आद्य शक्तियाँ हमको सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देती हैं और हमारे भंडार में कोई कमी नहीं, वो भंडार की कमी को दूर। इसलिए कई लोगों ने तो गीत भी बनाया है, भजन भी बनाया है। वो कहते हैं ना, मैं तो लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के, मैं तो लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। माँ आद्य शक्ति की आराधना साधना के साथ शिव की साधना हो तो वो बल देती है, वो बल देती है। और जब बल मिलता है तो हमें सुख का अनुभव हो।
जब शुद्ध भाव से हम भगवान को भजते हैं, पुकारते हैं, वो सुनता है। कल हम जब आरती करे कुबेरेश्वर बाबा की, और आरती कर कर जब सबसे बाबा का विनय कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे, हाथ जोड़कर सबसे मिल रहे थे, कई भक्त आवाज लगा रहे थे, बाबा 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 महादेव, बाबा महादेव। जब हम वापिस आए तो एक व्यक्ति ने पूछा कि लोग आपको आवाज लगा रहे थे, बाबा बाबा महादेव। आप रुके नहीं। हमने कहा वो हमको नहीं कह रहे थे, वो कुबेरेश्वर बाबा से कह रहे थे, क्योंकि झोली वो भरे। तो कहा वो तो आपको देखकर चिल्ला रहे थे। हमने कहा नहीं नहीं, वो शिव के भक्त हैं ना, इसलिए हर एक में शिव को देखते हैं, इसलिए आवाज लगा रहे थे, बाबा बाबा महादेव, ओ महादेव, ओ बाबा। आवाज जब लगाई जाए वो शिव स्वीकार। शिव। एक भरोसा। तुमरुका जी ने कहा सबसे सरल तरीका यदि शिव को पाने का है तो एकांत में बैठकर उसके मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा, उसको पुकार। आज कथा की शिवरात्रि है, कल कथा यही 1 बजे से 4 बजे तक होगी और विराम हो जाएगी। कथा की शिवरात्रि है, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि है। भले आप टीवी पर सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे बाबा के इस पवित्र प्रांगण में पंडाल में सुन रहे हो, और इतना विश्वास जरूर है कि मेरा बाबा आपको खाली नहीं रखेगा, झोली जरूर भरेगा। बस इस मन को भटकने से रोक दो। कथा के शुरू में कहा था 2 कुत्ता होते हैं, एक कुत्ता पालतू होता है, चैन से बंधा होता है। इस मन को वैसा ही शिव से बांध दो। दूसरा कुत्ता होता है जो भटकता रहता है, कोई गाड़ी वाला निकला उसके पीछे भोंकता भोंकता जाता है, कोई निकला उसके पीछे पड़ जाता है। इस मन को भटकना छोड़ दो। बहुत सारे मिलेंगे, मंदिर मत जाओ, बहुत सारे मिलेंगे, ये मत करो, बहुत सारे मिलेंगे, शिव का चढ़ा जल मत पियो, कोई कहेगा शिव पुराण ना सुनो, कोई कहेगा ये मत करो। हमें अपने मन को काबू में रखकर विश्वास कर लेना है कि अब मैं आज से शिव पुराण की कथा सुन रही हूं, आज से मैंने महादेव को अपना बाप, अपना पिता मान लिया है। मेरे दुख अब मेरे बाप के होंगे, मेरे पिता। घर में चढ़ाऊं, चाहे मंदिर में चढ़ाऊं, चाहे बेलपत्र के पेड़ के नीचे चढ़ाऊं, चाहे शमी के पेड़ के नीचे चढ़ाऊं, पर 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी और मेरे बाबा को मैं रिझाऊंगी। और अब जो देगा, जिस समय पर देवासुर संग्राम हुआ, उस देवासुर संग्राम के समय पर सब कुछ, देवासुर संग्राम के समय पर सब कुछ समाप्त हो गया था। जब युद्ध होता है धीरे धीरे, आप तो देख रहे हो दूसरे देश में युद्ध चल रहा है और अपने यहाँ गैस की कमी हो गई। दूसरे देश में युद्ध चल रहा है, डीजल पेट्रोल की कमी हो जाती है। जरा विचार करो कि जब इतना सा युद्ध पृथ्वी पर हुआ तो हर चीज की कमी पड़ने लगी, और देवासुर संग्राम हुआ था, सब कुछ समाप्त हो गया था, इंद्र का खजाना लूट गया था, सब समाप्त हो गया। तब माता लक्ष्मी से कहा गया कि तुम लक्ष्मी दो, तो लक्ष्मी कहती है मेरे पास भी लक्ष्मी नहीं,
कुबेर से कहा गया कि तुम कुछ दो, कुबेर कहते हैं मेरे खजाने खाली हो गए। तब भगवान नारायण से कहा गया कुछ करिए, भगवान विष्णु कहते हैं मेरी लक्ष्मी के पास भी लक्ष्मी नहीं। ब्रह्मदेव कहते हैं कोई लेख धन का वैभव नहीं। तब करा क्या जाए? तब उस समय पर सारे देवताओं ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करी। भोलेनाथ, आप भले शमशान में रहते हो, आप भले कैलाश पर रहते हो, आप भले काशी में रहते हो, भले आपके पास में घर नहीं, भले आपके पास झोली नहीं, भले आपके पास तिजोरी नहीं, भले आपके पास आभूषण नहीं, भले आपके पास बंगला नहीं, गाड़ी नहीं, पर इतना जरूर है कि आपकी रोम में लगी हुई राख में भी करोड़ों का वैभव होता है। करोड़ों। चपटी भभूत में है, बोलो बोलो बोलो, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। आपके कण कण में शंकर भगवान करोड़ों का वैभव भरा पड़ा है। आप कृपा करो। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने अपने 2 हाथ नीचे करे, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल लिया, जटा बंदी थी, चंद्रमा लगा हुआ था, गले में सर्प पड़ा था, रुद्राक्ष की माला थी, ने मुख मुस्कुराहट थी, नयन से दर्शन कर रहे थे। एक तरफ लक्ष्मी बैठ गई, एक तरफ कुबेर बैठ गया और भगवान कुबेरेश्वर महादेव ने, कुबेर भंडारी ने अपना भंडार लुटाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही कुबेरेश्वर बाबा अपने दोनों हाथों से एक तरफ से लक्ष्मी को धन दे रहे थे, दूसरी तरफ से कुबेर को धन दे रहे थे, एक हाथ से डमरू बजा रहे थे और एक हाथ से त्रिशूल रखे थे, जो धन बढ़ाना प्रारंभ करा, भगवान नारायण और ब्रह्मा और 33 कोटि देवताओं ने कह दिया, जिसने कुबेर और लक्ष्मी को भी वैभव दिया, धन दिया, उसी का नाम कुबेरेश्वर महादेव होगा। वही कुबेरेश्वर। शिव का एक नाम आया, कुबेरेश्वर महादेव। शिव जी का एक नाम हो गया, कुबेर भंडारी, भंडार भरने वाला, वैभव देने वाला, धन देने वाला, किसी को खाली नहीं रखता। जब देवासुर संग्राम में सब कुछ चले गया, तभी भी सब कुछ दे दिया। इसीलिए ये कुबेरेश्वर बाबा की वो भूमि है, कंकर शंकर की वो भूमि है, 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य का वो बिंदु है, ये सीहोर का कुबेरेश्वर धाम। यहाँ जो आता है सब दूर से भटक कर पहले सारी दुनिया में घूम आओ, सबके पांव पड़ी आओ, सबके हाथ जोड़कर देख लो, और आखिरी में फिर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आना, 5 कंकर उठाकर पूजन कर कर, एक कंकर साथ लेकर जाना, रुद्राक्ष लेकर जाना और विनय कर कर जाना। फिर देखना मेरा बाबा कभी कमी नहीं रखता, भंडार भरना चालू करता है। तेरे हाथ किसी के आगे जोड़ने नहीं देता, जोड़ेगा तो वो केवल महादेव के आगे ही जोड़ेगा। एक पत्र अच्छा है। बिंदी का कागज है, अब जो मिल जाए। ये तो रुद्राक्ष लेने आए थे, कंकर शंकर पूजन करने आए थे, और कथा मिल गई तो उन्होंने कहा अपना भी पत्र लिखकर भेज ही दें। शिव की कृपा। मेरा नाम प्रीति द्विवेदी है, पति राजीव द्विवेदी है, शिवपुरी से हम लोग आए हैं। शिवपुरी से कहीं बैठे हों, हाथ हिला सकते हैं, आ सकते। हम शिवपुरी से आए। मैंने दतिया की कथा पंडाल में बैठकर सुनी थी, प्रार्थना करी थी, भोले बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मेरे पति की सरकारी नौकरी लगा दो। बाबा ने कृपा कर दी और वर्ग 1 लेक्चरार के पद पर सरकारी नौकरी मेरे पति की लग गई। तो मैं धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई, धन्यवाद देने के लिए।
एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं सुनीता रघुवंशी, शिवधाम, गामाखर, तहसील गंज बासोदा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। मैं सुनीता रघुवंशी, शिवधाम, गमारखर, तहसील गंज बासोदा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। आपकी कथा 2021 से सुन रही हूँ। मेरे पति के जाने के बाद मैं बहुत परेशानियों से घिर गई थी। महाकाल बाबा की कृपा से आपकी कथा का पता चला और आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर मैं बहुत खुश हूँ। आपके बताए हुए सारे उपाय करती हूँ। 2025 में मेरे बेटे निमित्त रघुवंशी की नौकरी बाबा की कृपा से ही लगी। बहुत दुखी थी, पति चले गए थे, कोई साधन नहीं था, बच्चा आंखों से आंसू बहाता था। मैं उससे कहती थी, सियोर वाला बाबा कहता है थोड़ा कष्ट आया है पर मिटावेगा वही। मैंने पहले तो मैं डरी कि पशुपति व्रत में कैसे करूं। कई माताएं कहती थी कि तुम पशुपति व्रत नहीं कर सकती, पति नहीं है। पर एक दिन आपने शिव पुराण की कथा में कह दिया था कि संसार की सारे मनुष्य का एक पति है और वो पशुपतिनाथ भगवान शिव है। वो पशुओं का भी पति है, गंधर्वों का भी पति है, अप्सराओं का भी पति है, किन्नरों का भी पति है, मनुष्य का भी पति है और देवों के देव का भी पति है। वो देव पति है, उसका नाम शिव है। तब मैं समझ गई कि अब मैं भी पशुपति व्रत करूंगी। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। सब लोग बोले तू कैसे कर सकती है, पर मैंने केवल आपका कहना माना और पशुपतिनाथ का व्रत किया। बहुत टूटी हुई थी, बच्चे भी दुखी थे। बाबा से केवल प्रार्थना करी, बाबा मेरे बेटे का कहीं सरकारी नौकरी का सिलेक्शन हो जाए। भोले बाबा ने कृपा कर दी और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि आज मेरा बेटा पशुपतिनाथ के व्रत के फल से, शिव के जल से कृपा कर कर आज मेरा बेटा फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया, धन्यवाद देने के लिए। जो मांगो वो मिलता है। बाबा कोई कमी नहीं छोड़ता। उसका नाम देव अधिदेव महादेव है, शिव है। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से। शिव शंकर मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, भोलेनाथ से वरदान एक। बोला आजा बेटा, लिया वो पत्र लिया। हाँ लिया। जब तक जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे,
जब तक है जिंदगी मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। वो देव अधिदेव महादेव है, सबको देता, कोई को खाली नहीं रखता। जो आया प्राप्त किया, लिया, चले गए, बटोरा गए। जो मांगा वो मिला, जो मांगा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखना, अपने बाप के घर में बैठे हो, यहां बैठकर एक दिन की भी अगर कथा सुनी है, और जितने भी टीवी पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, यदि आपने दिल से कथा सुनी है तो दिल से उससे मांगना। पूरी कथा के बीच में एक क्षण उससे अपने मन की बात कहना। आपको खुद महसूस होगा, ऐसा लगता है कि मेरा बाप मेरी बात सुनता है और मेरी झोली भरता है। महसूस वो सुनता, सुनेगा, देगा, खाली नहीं छोड़ेगा। भैया कह रहे हैं पत्र लिखने का नहीं था, तो बैग में से दीदी ने बिंदी का पत्ता निकाला, वो पॉकेट, उसकी बिंदी तो लगाई माथे में और पॉकेट हुआ खाली, तो उस पे ही पत्र लिख दिया। पति लेक्चरर बने हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करना। शंकर, शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है। शिव का एक नाम आशुतोष है। आशुतोष का मतलब है कोई आशा न रखते हुए, शांत मुस्कुराते हुए, अपने आनंद के साथ सबके भंडार भरने वाला, सबको सुख प्रदान करने वाला, वो शिव। शिव को कब से खड़े हैं सुने तो मेरी पुकार। यदि घर में यदि क्लेश उत्पन्न हो जाता है, आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आपका प्लाट, आपका दुकान, आपका पैसा, यदि किसी ने कब्जा कर लिया और छोड़ नहीं रहा, प्रत्येक अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर 2 दीप लगाइए घी के। दोनों दीप के सामने एक हल्दी का चावल, एक कुंकू का चावल का दाना रख दीजिए और स्वधा 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 3 बार कह दो और स्मरण करो, हे हमारे कुलदेव, पितृदेव, शिवदेव, महादेव, कृपा कर कर मेरा जो जमीन है, मेरा जो धन है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा लोगों ने हथिया लिया, देते नहीं। अपना गोत्र बोलकर स्मरण कर कर बाबा मेरा धन मुझे वापिस ला कर दो। एक अमावस्या पर करो, फिर अगली अमावस्या करो, ऐसे 2-4 अमावस्या करोगे। जिसने ले रखा है वो खुद सोचेगा कि मुझे क्या हुआ, कि मुझे देना है, उसका पैसा चुकाना है, धन रखेगा नहीं। पितृ सुधा का नाम स्मरण करते से, जब हम सुधा 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 कहते हैं, पितृ उसको स्वीकार करते हैं। जैसे अग्निदेव की धर्म पत्नी स्वाहा, क्या है, जम के बोलो जरा, स्वाहा।
जब हम यज्ञ करते हैं सांकल्य देते हैं ओम विष्णवे स्वाहा, स्वाहा बोलते से ही अग्नि देवता की धर्म पत्नी उस भाग को देवताओं को देती है। उसी तरह तर्पण, तिलांजलि, पिंड, तर्पण आदि के जितने भी हम पितरों के लिए कर्म करते हैं उसमें हम स्वधा स्वधा बोलते हैं। जब स्वधा बोलते हैं तो वो स्वधा पितरों को भाग देती है और पितरों से कहती हैं ये मेरा बेटा दुखी है, इसको ये तकलीफ है, इसको ये कष्ट है, तुम इसका ये कष्ट पितृदेव मिटा दीजिए, महादेव की आज्ञा है, इसको सही कर दीजिए। करते श्रेष्ठ करते। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वधा का उच्चारण हमको सुख प्रदान करता है, स्वधा का उच्चारण हमें संपदा प्रदान करता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में खो गया, कर्जे में डूब गया, कर्जा बहुत हो गया, पैसा चले गया, गाड़ी चली गई, मकान चले गया, सब गिरवे रखा गया, सब कुछ समाप्त हो गया, उसको प्रत्येक प्रदोष को, प्रत्येक अमावस्या को घी का दीप किसी भी पेड़ के नीचे, ये 5 वृक्ष बताए हैं पितृभाव के, उन 5 वृक्ष में से कहीं पर भी बड़, पीपल, आंवला, शमी, बेलपत्र आदि 5 वृक्ष में से किसी भी वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करे और कामना करे, उसका कर्जा चूकता ही है। चूकता। 4 क्यों लिखा स्कंद पुराण में कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर बैरुल, जिस घृष्णेश्वर मंदिर के प्रांगण में भगवान शंकर के शिवलिंग के मंदिर प्रांगण के अंदर यदि उत्तर की ओर मुख कर कर हाथ में एक बेलपत्र को रखकर उत्तर मुखी बैठकर घृष्णेश्वर बाबा का 7 बार नाम का उच्चारण करने पर घृष्णेश्वराय नमः, घृष्णेश्वराय नमः बोलने पर कामना कर कर एक बेलपत्र यदि नंदी को दे दी जाती है तो बाबा घृष्णेश्वर उसकी झोली कभी खाली नहीं रखते। ये स्कंद पुराण का हम क्यों छोड़। ये वो कृष्णेश्वर बाबा हैं जो प्राण वापस दे देते हैं। सुदेहा ने करा क्या था, बेटे को बड़ा करा, बहू आ गई और बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो भूष्मा है। नहीं पूछा सुदेहा को। सुदेहा ने, बेटा सो रहा था, तलवार से काट काट के टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर फेंक दिए एक तालाब के अंदर, एक कुंड के अंदर, एक बावड़ी के अंदर। आज भी वो है, आज भी वो बावड़ी है जहां पर टुकड़े फेंके गए। पोटली बंदी थी, घोषणा का नियम था। प्रत्येक सोमवार को शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करती थी, विसर्जन करने बावड़ी में जाती थी। सिर पर शिवलिंग था, जाने लगी, बेटे का दर्शन करे 1 हफ्ते हो गया, मेरा बेटा नहीं दिखा। उसको क्या मालूम कि बेटे के तो टुकड़े कर 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 बावड़ी में डाल दिए गए। उसको क्या मालूम कि बेटे के तो टुकड़े कर दिए गए, बावड़ी में पटक दिए गए। सुदेहा ने उसके टुकड़े टुकड़े कर 1 हफ्ता हो गया मरे हुए, टुकड़े हुए। घोषणा को नहीं मालूम कि मेरा बेटा मर चुका है।
और घोषमा तो अब सिर पर शंकर का शिवलिंग है, विसर्जन करने जा रही है। और विसर्जन करते करते उसके मन में आया, एक हफ्ते से मैंने बेटे के दर्शन नहीं करे। शिव महापुराण की कथा का उमाखंड कहता है, शंकर को जल चढ़ाते समय, शिव की आराधना करते समय, पार्थिव लिंग का पूजन करते समय, बेलपत्र चढ़ाते समय, शिव मंदिर में झाड़ू लगाते समय तुम्हारे मन के अंदर जो भाव आता है शंकर भगवान को उसे तुरंत पूर्ण करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। शिव को उसको पूर्ण करना पड़ता है, भगवान शंकर को उसे पूर्ण करना पड़ेगा, भगवान शंकर को उसको संभालना पड़ेगा। और कृष्णेश्वर महादेव वो तो अपने मन में बस भगवान शिव का शिवलिंग मस्तक पर है और चली जा रही है, हर शंभो हर हर शंभो, 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 हर शंभो हर शंभो, हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो। मन से उच्चारण कर रहे, मन से उच्चारण करती जा रही, हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर, मन से उच्चारण करती चली जा रही है, स्मरण करती चली जा रही है, हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर, उच्चारण कर रही है, चली जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। हर शंभो हर हर शंभो, 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 हर हर शंभो, हर शंभो हर हर। तालाब के किनारे पर पहुंच गई, बावड़ी थी, 4 सीढ़ी नीचे उतरी, शंकर भगवान के शिवलिंग को विसर्जन कर रही थी बावड़ी में। मेरे बेटे का दर्शन नहीं हुआ, 1 हफ्ता हो गया। उसे क्या मालूम कि मरा है। जिस बावड़ी में तू शंकर भगवान के शिवलिंग को छोड़ने के लिए आई है वो उसी बावड़ी में तेरा बेटा मरा पड़ा 1 हफ्ते पुराना। हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर शंभो, शिवलिंग लिया, स्मरण किया, जल में पात्र को नीचे किया, पात्र को नीचे। विसर्जन करना आता है ना आप लोगों को? पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे किया जाता है? पार्थिव शिवलिंग अगर आपने थाली के अंदर, पाटे के अंदर कोई सामग्री पर कोई ऊपर बनाया है तो उसका विसर्जन कैसे करा जाता है? पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते समय जिस पात्र पे पार्थिव शिवलिंग बना हुआ है उस पात्र को नदी में शिव का नाम लेकर जल में उस पात्र को नीचे डाला जाता है, पात्र को पकड़ा जाता है और शिवलिंग को नीचे की ओर ले जाया जाता है। जब शिवलिंग पानी में थोड़ा कम दिखे उस समय पर उसको धीरे से फिर जल में छोड़ दिया जाता है। जब थोड़ा कम दिखे, थोड़ा हाथ पानी में नीचे करा जाता है और नीचे कर कर फिर उसकी फूल पत्ती जब पानी में ऊपर आ जाए, दिखने लगे, तब शिवलिंग को धीरे से खसका दिया जाता है, जल में उसको विसर्जन कर दिया जाता है। क्यों? अगर तुमने पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करा और उसको तुम थाली में बना कर ले गए हो, पाटे पे बना कर ले गए, अब तुमने उसको उठाया तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बोलो, जम के बोलो जरा, टूट जाएगा। तो इसको सबसे पहला विसर्जन करने के पहले जब पार्थिव शिवलिंग तुमने बना लिया, बनाने के बाद उसको जल के अंदर लेकर, जब पूजन करने के बाद जब जल के अंदर लेकर जाओगे तो उसकी फूल पंखड़ी अपने आप पानी में तैरने लगेगी और शिवलिंग जल में चला गया, मतलब तुमने विसर्जन कर दिया। अब भले तुम धीरे से उसको जो पार्थिव बनाया है तुम धीरे से उसको पानी में फिर धीरे से विसर्जन कर सकते हो। हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो विसर्जन। जैसे ही घोषमा ने
जल में भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करा। इतनी देर में तो जो कपड़े में उसके टुकड़े बंधे थे, जो मर चुका था 1 हफ्ते पहले, वो कपड़े में से निकलकर तैरता तैरता बावड़ी में से पुत्र बाहर निकल कर आ गया। बेटा हर शंभु हर हर शंभु हर शंभु हर हर शंभु हर शंभु हर हर। बेटा निकलते तैरता हुआ बाहर आया और अब बाहर आते से अपने माता के गले में लग गया। माता के पुत्र तू? हाँ मां, मुझे नहीं मालूम कि मैं पानी में कैसे आया, मुझे नहीं मालूम कि मैं पानी में कब पहुंचा, पर मां ऐसा लगता है मुझे कि कोई मुझे जल में लेकर भी आया और कोई मुझे जल से बाहर भी निकाल। अब जरा विचार करिएगा, मेरे घृष्णेश्वर बाबा घूष्मा के बेटे को जीवित करे इसलिए नाम घृष्णेश्वर पड़ गया। यहाँ शास्त्र स्कंद पुराण का बेरुल के अंतर्गत वर्णन किया गया घृष्णेश्वर बाबा का कि जब मेरे भोलेनाथ घूष्मा के बेटे को जल से निकाल सकते हैं तो तुमको भी मेरे भोलेनाथ जंजाल से निकाल सकते हैं। मेरे भोलेनाथ जंजाल से बाहर निकाल सकते हैं। हम शिव को जान नहीं पा रहे, हम शंकर को पहचान नहीं पा रहे। कई लोगों की आदत होती है दूर के ढोल जम के बोलो, जरा दूर के ढोल सुहावने। अपने नजदीक में कृष्णेश्वर बाबा बैठे हैं, अपने नजदीक में भगवान शंकर बैठे हैं, अपने नजदीक में 12 ज्योतिर्लिंग में से ऐसा ज्योतिर्लिंग विराजमान है जो संसार से मुक्त कर देता है। हमारे नजदीक में भगवान शंकर का वो ज्योतिर्लिंग विराजमान है कृष्णेश्वर महादेव जो संसार से मुक्त कर देता है। हमारे नजदीक में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग विराजमान है जो हमें संसार सागर से मुक्त कर देता है। हमारे जीवन काल में मृत्यु लोक में संसार सागर में स्वयं स्कंद पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव एक ऐसे हैं जिनका दर्शन कर लेने पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। और जो नजदीक में रहते हैं वो उनको जान ही नहीं पा रहे। दूर के ढोल सुहा, जो नजदीक है वो पहचान नहीं पा रहे। अरे कुछ तो होगा, जरा विचार करिएगा। 12 ज्योतिर्लिंग में से कृष्णेश्वर बाबा का ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिन्होंने ऑनलाइन कथा यहां से कराई। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। और शायद हम हमारे भाव से कर रहे हैं, हमारे भाव से शायद पहला ज्योतिर्लिंग ये कृष्णेश्वर महादेव एक ऐसे हैं कि मेरे बाबा हर 3-4 महीने में, और यहाँ के ब्राह्मणों से भी पूछना, संतों से पूछना, हर 3 से 4 महीने में बाबा अपने आप खींचकर कृष्णेश्वर बाबा दर्शन के लिए बुला ही लेते हैं। शायद हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में कृष्णेश्वर महादेव पकड़ते हैं, बुला बड़े भाव से। और मैं कृष्णेश्वर महादेव के जितने पुजारी हैं, कृष्णेश्वर महादेव के जितने भी संत हैं, कृष्णेश्वर महादेव के जितने पुजारी संत पंडित ब्राह्मण जितने भी हैं, उन सब के पवित्र चरणों को मैं नमन करता हूं कि कितने बड़े पुण्य भागी हो आप सब जो आपको कृष्णेश्वर बाबा ने हाथ पकड़कर अपनी सेवा प्रदान करी है। अपनी सेवा जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी।
देना साथ हमारा बाबा, बन कर के तुम साथी। देना साथ हमारा बाबा, बन कर के तुम साथी। आपका पूरा समर्पण भगवान शंकर के प्रति होना चाहिए, तो शिव अपने आप पर करुणा करना प्रारंभ कर देते। समर्पण हो। कुछ चीजें अपने आप मिलती है। आगी के पास जाओगे तो गर्माहट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो, जम के बोलो, मिलेगी ना। पानी के पास जाओगे तो शीतलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जम के बोलो, मिलेगी। जब आगी के पास जाओगे तो गर्माहट मिलती है, पानी के पास जाते हैं तो शीतलता मिलती है, तो शिव जी के पास जाते हैं तो मन की जो कामना होती है वो पूरी मिलती ही मिलती है। कुछ चीज़ें अपने आप प्राप्त होती हैं, अपने आप। थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ। कुछ चीज़ें अपने आप प्राप्त होती हैं, अपने आप मिलती हैं, उनको ढूंढने जाना नहीं पड़ता, अपने आप मिलना प्रारंभ हो जाता है, अपने आप। बस एक श्रद्धा, एक विश्वास, एक भरोसा दृढ़ करना। घुष्मा को तो मालूम ही नहीं था कि मेरा बेटा मर गया। उसको तो ज्ञाति नहीं है घुष्मा को कि मेरा बेटा 1 हफ्ते पहले मरा हुआ है, और मेरा बेटा तो जिसको मैंने दिया था गोदी में उसी ने मार दिया। उसको तो मालूम ही नहीं। अब कौन होगा जो 1 हफ्ते पहले मरे हुए टुकड़े टुकड़े जो पानी में पड़े हुए हैं वो सड़ गए होंगे, गल गए होंगे, पर मेरे शंकर भगवान, यही कृष्णेश्वर महादेव, यही मेरे शंभू, यही मेरे शंकर, यही मेरे त्रिकालदर्शी, यही मेरे कैलाशी अविनाशी शिव, मेरे शंकर ओघड़दानी शंभू ऐसी कृपा कर दी है कि वो 1 हफ्ते पहले मरे हुए उस बच्चे को जीवित कर कर सामने लाकर खड़ा कर दिया। 1 हफ्ते पहले मरा था घुष्मा का बेटा, 1 हफ्ते। कितनी प्रबलता होगी इस कृष्णेश्वर महादेव की, कितनी प्रबलता होगी कृष्णेश्वर बाबा के इस पवित्र तीर्थ की, ज्योतिर्लिंग की। महाराज, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। भटकना छोड़ो, हम जितने जितने भटकते हैं मृत्यु के बाद और ज्यादा भटकते हैं, क्योंकि ये वो कहते हैं ना कि साहब तर्पण का जल क्यों देना पड़ रहा है, लोगों को पानी क्यों देना पड़ रहा है, तो लोगों ने कह दिया साहब प्यास नहीं बुझी जिंदगी की, वो हमेशा लगा ही रहा, ये और मिल जाए, वो और मिल जाए, ये और हो जाए, वो और हो जाए, ये और हो जाए, वो और इंतजार करता रहा, प्राप्त नहीं हुआ कुछ पूरा जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। मतलब क्या हुआ, कुछ मिला ही नहीं हाथ में। अब हम आपसे पूछें, तुम्हारे पास एक प्लाट है, ठीक है, जरा उत्तर देना है, ठीक है, एक प्लाट है तुम्हारे पास में। अब वो प्लाट तुम्हारा, आधा प्लाट तो रोड पे चले गया, गवर्नमेंट ने ले लिया, ठीक है, काय में चले गया, रोड में। अब कितना बचा, आधा, और आधे प्लाट पे से हाई टेंशन लाइन जा रही है। क्यों नारकेड़े जी, पाटिल जी, एक ही प्लाट है, आधा तो रोड पे चले गया, गवर्नमेंट ले लिया, अब बचा कितना, आधा।
और आधे पे हाई टेंशन लाइन चल रही है। फिर हितेश बिल्डिंग कैसे बनाओगे? विचार करिएगा जरा, सोचिएगा जरा। तो जो चतुर प्लाट वाला होता है वो सोचता है आधा गवर्नमेंट की रोड में चले गया, आधे पर हाई टेंशन लाइन चल रही है, इससे तो अच्छा है इस प्लाट को बेच दूं, कोई ले ले औने पौने में थोड़े बहुत पैसे में, तो कहीं दूसरी जगह जाके अपना काम चालू करूं, दूसरा मकान बनाऊंगा। कोई बनाएगा हाई टेंशन लाइन के नीचे मकान? अरे बोलो तो जम के, नहीं, काम कहीं नहीं। आधा तो चले गया रोड पे, बचा आधा। ऊपर से हाई टेंशन लाइन जा रही तो बिल्डिंग बन नहीं सकती, मकान बन नहीं सकता, परमिशन मिलेगी नहीं, तो करना क्या? बेच दो इसको, आधे को दे दो इसको। क्या करना है? दे दो फिर इसको भाई। बस ऐसी ही हमारी जिंदगी है। आधी जिंदगी 100 साल के, तो अब आज के जमाने में 100 साल के तो बहुत कम जीते हैं, ठीक है। कोई वो तो ऊपर से सील ठप्पा अच्छा जोरदार लगा के लाया हो तो बात दूसरी, और कोई शंकर जी का प्रिय भक्त हो तो भगवान शंकर लड़ झगड़ के इसको 100 साल तो पूरा कर ही देते। फिर भी अपन 100 साल मानो। अब 100 साल की जिंदगी में आधे 60 साल, अपन 60-50 साल तो तुमने परिवार को दे दिए, ठीक है। मतलब आधा प्लाट तो तुम्हारा गवर्नमेंट ने ले लिया रोड बनाने में। अब बचा कितना? आधा। अब आधे पर हाई टेंशन लाइन चल रही है, कम मर जाओ, कोई भरोसा? आधे पर हाई टेंशन लाइन, मृत्यु कभी भी आ सकती है। 50 के बाद ऐसा लगने लगता है कि अब मैंने सब कर दिया है, अब कोई भरोसा नहीं है। लोग अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को बताना चालू कर देते हैं, अपने 2 प्लाट इधर है, मकान उधर है, और ऐसा रखा है, मैंने इतना कर दिया है, बैंक का बैलेंस ऐसा है, दुकान व्यापार ऐसा है, वहाँ से माल लाते हैं, पुणे से लाकर मुंबई की ओर जाकर ऐसा करते हैं। वे सब चीज बताना प्रारंभ कर दिया। मतलब तुम्हें मालूम पड़ गया हाई टेंशन लाइन चल, हाई टेंशन लाइन चल हाई टेंशन लाइन चल रही। अब क्या करोगे? आधा तो जीवन चले गया परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, और आधे पर हाई टेंशन लाइन चल रही है। तो एक निवेदन है, समझदार बन जाओ, इस प्लाट पर अपना कब्जा मत रखो। अब एक काम करो, इसको निकाल दो, मतलब अब इस प्लाट को कृष्णेश्वर महादेव को सौंप दो, बस काम खत्म, अच्छा हो गया। तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, वेरुल वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। तो जो है आधा बचा हुआ जो प्लाट है, आधी बची हुई जो जिंदगी है, जितनी बची, जिसकी हम तुमसे ये नहीं कहेंगे कि वापस पीछे आओ और आधी वापस दो, जो चली गई वो तो निकल गई। कोई 60 का है, कोई 75 का है, कोई 55 का है, कोई 40 का है, कोई 45, जितनी तुम्हारी जिंदगी आधी तुमने परिवार को, कुटुंब को, कबीले को, नातों को, रिश्तों को दे दी। अब आधी जो बची है उस पर हाई टेंशन लाइन चल रही है। तो जितने 50 के ऊपर वाले हैं, आपसे निवेदन है, हाई टेंशन लाइन के नीचे चल रहे हो, इसलिए प्लाट पर मकान मत बनाना। अब ज़्यादा मोह आसक्ति माया मत रखना, अपना प्लाट दे देना, मतलब अपने आप को मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर देना। ये अपनी समझदारी इसी में। और अगर हो अच्छा कोई इंजीनियर मिल जाए तुमको कि हाई टेंशन लाइन के नीचे बिल्डिंग बना दे, तो हमारी कोई दिक्कत नहीं। किसी किसी की अच्छी पहचान होती है और पैसा अच्छा जोरदार होता है, तो हाई टेंशन लाइन बाजू में खसक जाती है। जैसे राजा श्वेत, मृत्यु आई, यमराज आया, पर शंकर जी से पहचान थी,
उनने फाइल पे सिग्नेचर करके दे दिए, बाजू के खेत वाले के हाई टेंशन ले जाओ, इसको छोड़ दो। पहचान दी, सिग्नेचर काम कर। और शंकर जी के सिग्नेचर के चक्कर में तो ब्रह्मा जी इस्तीफा दे रहे थे। ब्रह्मा जी इस्तीफा क्यों दे रहे थे? ब्रह्मा जी ने कहा मुझे तो ब्रह्मा रहना ही नहीं है। तो भगवान विष्णु ने पूछा तुम ब्रह्मा क्यों नहीं रहना चाहते? कि मेरी चले ही नहीं तो ब्रह्मा रहने से मतलब क्या? भाग्य लिखता मैं हूं और भाग्य में लिखा कि इसके जीवन में दुख आएगा, और ये शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने चली जाती है, वो सीहोर वाले महाराज के कहने पे इसका दुख खट जाता है, तो फिर मुझे लिखने से फायदा क्या? क्या लाभ मुझे, फायदा कौन सा? लोग कह रहे हैं शिव शंकर भगवान इतना बहुत सारे आडंबर से प्रसन्न ही नहीं होते। शिव जी को प्रसन्न करना है, कितनी सुंदर बात, राख भस्म चढ़ा दी, शिव प्रसन्न हो गए। किसी देवता के मंदिर में जाकर राख चढ़ा कर आना, ट्रस्टी कैमरे में ढूंढेंगे तुमको कौन आया था, राख चढ़ाकर चला। पूरे मंदिर के ट्रस्टी ढूंढने के डंडा लेके तुम्हारे पीछे पड़े। पर शंकर जी के मंदिर में राख चढ़ा दी, शिव जी को प्रसन्न हो गए। बेलपत्र चढ़ा दी, और बेलपत्र भी नहीं थी, इतने चतुर शिव जी की उठा के जल से धो के हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। और शंकर जी भी इतने खुश, कितना भोला है, मेरा ही मेरे को दे दिया है। शिव जी तो जानते हैं तेरा है क्या संसार में, क्या लेकर आए थे, तुम्हारा क्या था, मुट्ठी बांधे आए जग में, क्या लेकर आए थे? कुछ नहीं, एक तन पर कपड़ा भी नहीं था, नग्न वेश था, कुछ भी तुम्हारा नहीं था। वो तो शंकर भगवान ने तुमको अच्छे घर में जन्म दे दिया, शिव जी ने अच्छे कुल में जन्म दे दिया, अच्छे महाराष्ट्र में जन्म दे दिया, और अच्छे कुल में जन्म दिया, बेरुल में जन्म दे दिया, और क्या चाहिए? अच्छा परिवार दे दिया, इतने अच्छे पत्नी पति बच्चे कुटुंब कबीला सब अच्छा दे दिया, और तो और सारा डिपार्टमेंट एक नंबर का दिया। दोनों नेत्र दिए, श्रवण शक्ति दी, हाथ दिए, पांव दिए, जीवान भी पूरी पूरी दी। उसने कितनी कृपा करी तुम पर। एक आध डिपार्टमेंट गड़बड़ करके भेज देता तो कितनी कृपा कर, उसने दया कर कर तुम्हारे पर भेजा, करुणा कर कर। कान भी दो। किसी ने पूछा गुरुजी भगवान ने दो कान क्यों दिए? सुनाई तो इन दो छेदों से देता है, तो इसको देने की जरूरत क्या थी भगवान को? हमने कहा तुम्हारा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां? ध्यान रखिए, नहीं तो चश्मा रोज बांधना पड़ता, खोलना पड़ता, फिर बांधना पड़ता, फिर खोलना पड़ता, कितनी बड़ी आफत। तो भगवान ने दो स्टैंड देकर भेजे हैं तेरे बुढ़ापे के लिए। क्यों गुरुजी? भगवान ने हाथ दो दिए, किडनी दो दी, नेत्र दो दिए, श्रवण शक्ति दो दी, जीवान एक क्यों दी? हमने कहा एक बहुत है, एक बहुत। ये कितनी गजब कर रही है कि पूरे मोहल्ले में आग लगा दे। दो दे देता तो हालत खराब कर, तो अच्छी एक। और पूछो बेचारी सासुओं से, तुरंत कह देगी अच्छा है भगवान ने तो कोई एक जीवान दी बहू। और बहू से पूछो सास के लिए, अच्छा हुआ मम्मी तुम्हारी एक जीवान है, नहीं तुम दो चार होती तो तुम क्या करती? एक है, कृपा है। अब यहां शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, भगवान कितना कृपा सागर, कितना दयालु, कितना करुणा सागर। और हम कह दें कि मैं शिव का, शिव मेरा कहने से कुछ नहीं होगा, उसको अपना बनाना पड़ेगा। दक्ष प्रजापति, राजा के दक्ष प्रजापति की एक बेटी थी। वैसे तो 60 कन्याओं का सुंदर सुंदर चरित्र वर्णन आता है उसमें, रति का, प्रसूति का,
उसमें रति का, सती का, माता प्रसूति के गर्भ से जन्म बताया गया है और बहुत सुंदर सुंदर भाव बताया गया, बहुत सुंदर। उसमें एक ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट करी गई एक कन्या, जिसको दक्ष प्रजापति को दिया गया, जिसका नाम था स्वधा। क्या नाम है? स्वधा। बड़ी सुंदर कन्या, इतनी सुंदर। दक्ष प्रजापति उस स्वधा नाम की कन्या को खूब आनंद से स्नेह करते, प्रेम करते, उसको बेटी के आनंद में उसको पालन करते। स्वधा भगवान देवाधिदेव महादेव की साली भी लगती है, क्योंकि बड़सास भी लगती है। क्यों? क्योंकि प्रसूति की एक बेटी सती है, तो माता प्रसूति की एक बेटी स्वधा भी है, रति भी है, रोहिणी भी है, चंद्र को भी आई। ऐसी कई बेटियों का चरित्र दक्ष प्रजापति के यहाँ आता है। आप और हम शिव महापुराण में भगवान देवाधिदेव महादेव के इन पवित्र चरित्रों का स्मरण करते हैं। कई चरित्र, और स्वधा छोटी है, छोटी। स्वधा का एक नियम था, किसी भी वृक्ष की छांव के नीचे बैठती थी और भगवान शंकर के मंत्र का स्मरण करती थी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः उच्चारण करती थी। हाँ, इस उच्चारण को हमने नमः शिवाय से प्रारंभ करा। क्यों? क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है पुरुष ओम नमः शिवाय का जाप करे, स्त्री नमः शिवाय से ओम तक पहुंचे, फिर नमः शिवाय से ओम का स्मरण। आज के समय में बहुत सारे झंझट उत्पन्न कर दिए। ये माताएं ओम मत बोलो, स्त्री ओम ना बोले, ये ओम ना बोले, वो नमः शिवाय का ऐसा जाप करे, वो वैसा। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दिल से बोलो, बिना भटके। कोई कहे ये बोलो, कोई कहे वो बोले, तो ध्यान रखो, भटक रहे हो तो फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर भटक रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पर रुक जाओ, फिर हमें कहीं नहीं भटकना। अब हमको ये सोचना नहीं कि ये बोलें कि नहीं बोलें। कोई ने कहा ओम बोलो, कोई ने कहा नहीं बोलो, कोई ने कहा ऐसा बोलो, कोई ने कहा वैसा बोलो। तो श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्यों भटके? तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वधा का नियम था, वृक्ष की छांव में बैठती थी और उस वृक्ष की छांव में बैठकर शिव के मंत्र का, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण करती। क्यों? किस लिए? महाराज, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं किसी घर के अंदर बैठकर तप करा तो एक मंत्र का एक फल मिलता। समझना जरा बहुत अच्छे से, एक मंत्र का एक फल। किसी सरोवर के तट पर जाकर, नदी के तट पर जाकर मंत्र जपा तो एक मंत्र का 10 गुना फल। कितना? 10 गुना।
और समझना, किसी तीर्थ में जाकर जपा तो एक मंत्र का 100 गुना फल, किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर जपा तो एक मंत्र का 1000 गुना फल। और क्या कहा? बट वृक्ष, पीपल वृक्ष, बेलपत्र वृक्ष, आंवला वृक्ष, शमी वृक्ष, जो पूज्य वृक्ष हैं, पंच पितर के पंच जो वृक्ष कहे गए हैं, इन वृक्ष के नीचे बैठकर यदि मंत्र का जाप एक बार भी किया तो उस वृक्ष में जितनी पत्तियां होती हैं, लाख करोड़ जितनी होगी, उसका पूरा पुण्य एक मंत्र का करोड़ गुना पुण्य प्राप्त हो जाता। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। करोड़ा गुना, करोड़ों गुना सुधा वृक्ष की छांव में बैठ जाती और मंत्र का उच्चारण करती, नमः शिवाय। बैठी है, सुधा जप कर रही है, मंत्र उच्चारण कर रही है, भगवान शिव को याद कर रही है। कोई पूजन नहीं जानती, कोई आराधना नहीं जानती, कोई साधना नहीं जानती, और कोई साधना नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई उपासना का तरीका नहीं, बस मंत्र का स्मरण, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटी, भगवान नारायण ने देखा ये तो सुधा है, दक्ष प्रजापति की पुत्री, कितना सुंदर स्वरूप है सुधा का, शिव की आराधना करती है। दक्ष प्रजापति की जितनी बेटियां थी सबको, सबके पुण्य को देखा गया। सबको इतना सारा पुण्य, सारी देवियों का ढेरों पुण्य था, पर उन सारी देवियों में सबसे ज्यादा पुण्य सुधा का था, सबसे ज्यादा पुण्य सुधा का, सबसे और आप लोग एक मंत्र का उच्चारण हमेशा करते आए माँ जगत जननी के, जगत जगदम्बा के, उसमें स्वधा का स्मरण देखिएगा कितना प्रबल है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। श्री महापुराण की कथा कर रही है, स्वधा इतना तप कर ली, इतना तप, क्योंकि एक तप उसका प्रबल था कि वृक्ष की छांव में बैठकर भगवान के मंत्र का उच्चारण करना, भगवान के मंत्र का उच्चारण।
भगवान के मंत्र का उच्चारण करो। और लगातार भगवान शिव को याद कर रही है। तो फिर निवेदन करूं, घर में बैठकर जपा एक मंत्र एक फल, मंदिर देवालय शिवालय नदी तीर्थ में 1000 फल मिल जाएंगे, तीर्थ में 1000 मिल जाएंगे, पर किसी पंच वृक्ष बट, आंवला, बेलपत्र, पीपल, शमी, इन वो वृक्ष हैं जिन वृक्ष की छांव में बैठकर यदि एक बार भी आपने मुख से शंकर का नाम लिया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, नमः शिवाय कहा है, ओम नमः शिवाय कहा है, तो उसका फल हजारों हजारों गुना प्राप्त हो जाएगा। इसलिए क्या कहा गया, जब हम तुलसा जी की परिक्रमा करते हैं, माँ तुलसा को जल अर्पित करते हैं, तुलसी के क्यारे की परिक्रमा करते हैं, उस समय पर आपके मुख से यदि एक मंत्र निकला है तो तुलसी के क्यारे में जितनी मंजरी होती है, तुलसी के क्यारे में जितनी पत्तियां होती हैं, तुलसी के क्यारे में जितनी मिट्टी होती है, तुलसी के क्यारे में जितने जीव होते हैं, सबके पुण्य फल हमारे खाते में चले जाते हैं, उतना फल प्राप्त हो जाता है एक तुलसा के पौधे की परिक्रमा करते समय मंत्र जप से। ओम जयंती मंगला भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा स्वधा नमस्तुते। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भगवान शिव की उच्चारण कर रही है वृक्ष के नीचे। इसलिए हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक सनातनियों के घर में, प्रत्येक हिंदू बहन भाई के घर में और प्रत्येक व्यक्ति के घर में जितने सनातनी हैं, सबके घर के दरवाजे पर, आंगन में तुलसी का क्यारा होना चाहिए। वो सनातन धर्म की एक प्रखरता है, वो सनातन धर्म की एकजुटता है। एक तुलसी का क्यारा मेरे हनुमान जी ने देखा था विभीषण के दरवाजे। हनुमान जी विभीषण के यहां प्रवेश कर गए, हनुमान जी विभीषण के यहां प्रवेश कर गए। जब हम तुलसी के क्यारे में जल चढ़ाते हैं, तुलसी के क्यारे के पास खड़े होकर भगवान के मंत्र का उच्चारण करते हैं। नमः शिवाय बोलो, नारायण का मंत्र बोलो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो तुम जपना चाहो वो जपो। तुम एक बार जपोगे तुलसी के क्यारे के पास खड़े होकर, हजारों गुना फल अपने आप प्राप्त हो जाए। घर में ही, तुम्हें कहीं जाना ही नहीं, घर के अंदर ही। और कितना प्रबल है। साधु चले पौआ पौआ, चींटी ने बचाई के। साधु चले पौआ पौआ, चींटी ने बचाई के। और राजा चले हाथी घोड़ा, पालकी सजाई के। राजा चले हाथी घोड़ा, पालकी सजाई के। तुलसा मगन भई हरि गुण गाई के। तुलसा मगन भई हरि गुण गाई के। हरि गुण गाई के, प्रभु गुण गाई के। तुलसा कब मगन होती है, तुलसा कब प्रसन्न होती है, वृक्ष कब प्रसन्न होता है, बेलपत्र का वृक्ष कब प्रसन्न होता है, शमी का वृक्ष कब प्रसन्न होता है, बेलपत्र का वृक्ष, बट वृक्ष कब प्रसन्न होता है। उसकी प्रसन्नता होती है जब हम भगवान के मंत्र का उच्चारण करते हैं। हरि गुण गाई के, प्रभु गुण गाई के। आप भी बोलो, हरि गुण गाई के, प्रभु गुण गाई के। अरे तुलसा मगन भई हरि गुण गाई के। तुलसा मगन हरि। ये स्थान भगवान जहाँ बेल, आप लोग कभी कुबरेश्वर धाम गए होगे तो बेलपत्र की वाटिका में अगर पहुँचे होगे, जहाँ खुला हुआ मैदान है,
जहाँ कथा होती है उसके पीछे की साइड में खुला मैदान है, वहाँ 21 बेलपत्र के वृक्ष हैं बड़े बड़े, उसी की वाटिका के आसपास बैठकर लोग मंत्र का जाप कर। आप अगर कुबेरेश्वर धाम गए होगे तो वट वृक्ष की छांव में बैठे होगे। कम से कम 400 साल से 500 साल के बीच में 300-400 साल 500 साल पुराना वट वृक्ष। कभी आप लोग गए हो कुबेरेश्वर धाम तो वहाँ लोग बैठ कर अभी तो वहाँ का मार्ग इसलिए बंद रखा है क्योंकि वहाँ काम चल रहा, तो वहाँ अभी जाने नहीं देते, रास्ता बंद रहता है। नहीं तो मंदिर प्रांगण के पीछे ही जहाँ कथा होती है उसके ठीक पीछे के साइड में वट वृक्ष बहुत विशाल, उसकी छांव में अगर आप कभी बैठे और शिव नाम का उच्चारण कर कर देखना, कभी बैठकर एक बार दिल से मन से 2 क्षण बैठकर आप उसका उच्चारण कर कर देखना। अभी उस स्थान पर तो निर्माण चल रहा है जिससे भक्त लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ आराम से बैठकर मंत्र उच्चारण कर सकें, ऐसी व्यवस्था वहाँ करी जा रही। बैठे उच्चारण करें, श्री शिवा कभी मौका लगे और कभी अभी जब वहाँ का निर्माण पूरा हो जाएगा तब आप लोग जब दर्शन करने उस वट वृक्ष की छांव में जहाँ बेलपत्रियों का कुंज है, बेलपत्रियों का कुंज जहाँ है 21 वृक्षों का, उसके पास में कभी बैठ कर देखिए 2 क्षण 2 स्मरण कर कर देखो, बैठ कर देखो। केवल कुबेरेश्वर धाम आप गए, जरा मंदिर में दर्शन किया और दर्शन कर कर नहीं, कुबेरेश्वर धाम के कुछ स्थान है उसका आप दर्शन करो, वहाँ बैठो, थोड़ा स्मरण करो वहाँ बैठकर कि आखिर इस धाम की इतनी महत्वता क्यों है, क्यों इतनी महत्वता, क्यों इतनी। गयो गाड़ी कर कर खर्चा कर कर भी गयो और आप लोग दर्शन ही ना कर पाओ तो व्यर्थ। जिस वृक्ष के नीचे बैठकर आप मंत्र का जाप करते हो उस वृक्ष की पत्ती को नहीं तोड़ना, इसका स्मरण रहे। जिस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर आप भगवान के मंत्र का उच्चारण करती हो, माला जपती हो, उस वृक्ष की पत्ती को तोड़कर नहीं चढ़ाना, उसको रहने दो। कुबेरेश्वर धाम पर जाओ, चाहे किसी तीर्थ में या तुम्हारे सोसाइटी में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे मोहल्ले में। कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है, गुरुजी हमारे यहाँ नदी नहीं है, आपने कहा शिवलिंग का विसर्जन करना, थाली को नीचे लेकर जाना, पानी में जब डूब जाए तब, तो क्या हमारे यहाँ पर नदी नहीं, तालाब नहीं, कुआं नहीं, बावड़ी नहीं, हम कैसे विसर्जन करेंगे? तो उनके लिए विसर्जन का क्रम कहा। जिस थाली में भगवान विराजमान है, पूरी पूजन होने के बाद जब विसर्जित हो जाती है, थाली को आप एक साइड कर देते हैं, तब उस थाली में ही जल को चढ़ाना प्रारंभ करो। तसले में, पात्र में उस शिवलिंग का विसर्जन करो, उसके बाद उसको किसी वृक्ष में ले जाकर डाल दो। यह भी एक विसर्जन का तरीका। बड़ी बड़ी शहरों में, बड़ी बड़ी सिटियों में नहीं है तालाब, नदी, सरोवर, बावड़ियां, कहाँ जाए ठंडा करने, विसर्जन करने, उनके लिए। महाराज शिव तत्व कह रहा है, बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। स्वधा बेटी वृक्ष की छांव में उच्चारण कर रही है, नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, सब बोलिए नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
सदा जिस वृक्ष की छांव में बैठकर जप करती है, माला जपती है, भजन करती है, स्मरण करती है, मंत्र जाप करती है, उसकी पत्ती को सुधा नहीं तोड़ती है। क्यों? क्योंकि जितने समय तक उस वृक्ष की छांव में बैठकर आप भजन करते हो, तप करते हो, साधना करते हो, उस वृक्ष की पत्ती में वो मूल मंत्र समाहित रहता है। जब जब उस वृक्ष के नीचे से निकल कर जाते हो, उस पत्ती का तत्व हमारे, उस पत्ती का रस तत्व हमारे जीवन को कृतार्थ करते जाता है और हमारा उद्धार होते चले जाता है। रहने सुधा बड़ी हुई, और जब सुधा बड़ी हो गई, सुंदर बहुत थी, भगवान नारायण ने देखा कि बड़ी सुंदर है, शिव का जाप करती है, शंकर का स्मरण करती है। शिव जी से पूछा जाए कि इसको किसको दिया जाए, ये किसके साथ ब्याहेगी, इसका विवाह किसके साथ होगा, ये शंकर भगवान से पूछा गया। और भगवान देवादिदेव महादेव तो अपनी आनंदमय मस्ती में विराजमान थे। 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो बड़े आनंद के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ, अपने आनंद के साथ विराजमान रहते हैं। जब लाइफ का बेस्ट चैप्टर चालू होता है ना, तो व्यक्ति अपने शोक करना भूल जाता है। जब बेस्ट चैप्टर चालू होता है, एकदम अच्छा समय जब चालू हो तो उस समय पर व्यक्ति फिर अपनी फील्ड में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। फिर कोई उससे कहे थोड़ा सस्त हो जाओ, थोड़ा तैयार तो हो जा, बाद में हो जाऊंगी, बाद में कर लूंगी, पहले काम, पहले अभी भगवान मेरे अभी लाइफ अच्छी चल रही है ना, तो इसको मैं अच्छा कर लूँ, मैं अभी अच्छा कर लूँ और अच्छा कर लूँ। उसमें लगा, शौक भूल गया। कितने दोस्तों के साथ बैठता था, कितने गप्पे मारता था, कितने फालतू बातें करता था, सब भूल गया। क्यों? क्योंकि अभी उसको अपनी लाइफ देखनी, उसको आगे बढ़ना। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, बुरों की संगत को अगर छोड़ना है तो अपनी क्वालिटी को अच्छा करना प्रारंभ करिए, अपने आप संगत छूट जाएगी। जैसे मटर पनीर की सब्जी में सबसे ज्यादा लोग मटर को खाते हैं कि पनीर को? जम के बोलिए, पनीर को। छाट छाट के बड़े प्रेम से खाते उसको, पनीर। क्यों? मटर महंगा है कि पनीर? बोलो बोलो, जरा जम के बोलो। तो मटर पनीर की सब्जी में पनीर को वीआईपी बनाया गया, तो वीआईपी पनीर को चुना गया, ठीक है, मटर को छोड़ दिया गया। अब मालूम पड़े आलू मटर की सब्जी हो तो आलू मटर की सब्जी में कौन वीआईपी है? मटर। फिर लोग आलू को एक साइड कर देते हैं, मटर को खाते हैं। इसलिए निवेदन है, दूसरे के साथ में तुम्हारा वीआईपी नेस नहीं आएगा, अपने आप को पनीर और मटर बनाना है। आलू तो कोने में पड़ा रहेगा, जितने तुम वीआईपी बनते चले जाओगे, ये बेकार सब छूटते चले जाएंगे और तुम्हारा जीवन अग्रण्य हो। अपने मंत्र का उच्चारण कर रही है। सुधा लगी, शिव जी से पूछा जाए ये किसको दी जाए। सुधा ने मंत्र का उच्चारण करा, स्मरण कराए, मंत्र जाप कराए। शंकर भगवान ने कहा, नारायण भगवान से, ब्रह्मा जी से, इस सुधा को पितरों को बिहा दो, पितरों को, इसको पितरों के साथ विवाहित कर देना चाहिए, पितरों की पत्नी हो जाए सुधा। क्यों? इसका पुण्य बड़ा प्रबल है। जप के माध्यम से ये जीवों का कल्याण करती है। तो जब पितरों का स्मरण होगा, कोई ब्राह्मण भोज कराए, पितरों के लिए तर्पण करे, तिलांजलि दे, पिंड दे, भोजन दे,
यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, यदि स्वधा 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 3 बार, स्वधा 4 बार, स्वधा 5 बार, ऐसे स्वधा का यदि 5 बार भी कोई नाम ले लेगा तो उसको पिंड और तर्पण का पुण्य फल पितरों तक पहुंच जाएगा। स्वधा। इसलिए मां जगतजननी की स्तुति में स्वधा का स्मरण आया। ओम शयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दानी स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ॐ जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दानी स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जब हम सुधा 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 कहते हैं, अगर आप पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में कोई तुमसे कह दे कि तेरे शरीर में ये रोग हो गया, कोई ने कहा बड़ा रोग हो गया, कोई ने कहा कैंसर जैसा रोग हो गया, कोई ने कहा किडनी बेकार हो गई, कोई ने कहा थायराइड हो गया, कोई ने कहा चर्म रोग हो गया, कोई ने कहा ये हो गया, कोई ने कहा शरीर में, कोई ने कहा पत्रिका देखकर ज्योतिषी ने कहा तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारे ग्रह पूरे तरह से बेकार हो गए। कोई कहे कुंभ राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा ये राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा वो राशि बेकार हो गई, कोई ने हाथ देखकर कह दिया कि तेरी किस्मत में ये सुख नहीं है। अगर पितृपक्ष में, पितृपक्ष के अंतर्गत यदि शिवजी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल, 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र पितरों का स्मरण कर कर स्वधा 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 कहकर पितरों के हेतु भी अगर समर्पित कर दो तो शिव उसको स्वीकार कर कर स्वधा पितरों से कहकर कल्याण कर देती, दुख समाप्त हो।